मैं इस बात को पहले से ही कह रहा था, बार बार कह रहा था कि लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी में खुश हैं कि जोलानी बन गया राष्ट्रपति सीरिया का, लेकिन जोलानी खुद ही हिजड़ा है। अरे अलकायदा का आतंकवादी, उसके ख्वाब में बस यही था कि मेरे सर पर जो इनाम रखा है अमेरिका ने वो हट जाए और मेरी आईडी क्लीन हो जाए, मेरी जो इमेज है वो साफ हो जाए। उसको वो मिल गया। वो तुम्हारे मुल्क के लिए क्या करेगा, लेकिन लोग इसलिए खुश थे कि जोलानी आ गया, और जोलानी कट्टर है, जबकि कट्टर पट्टर कुछ नहीं। उसने बनते ही, राष्ट्रपति बनते ही, घुसपैठ करते ही जब सीरिया में नरसंहार शुरू किया करना, तो सीरिया में हमारे और भी बहुत सारे सुन्नी भाई हैं। आप भी कंफर्म कर लेना, अहले सुन्नत आलिम दीन को सर में गोली मरवाई थी इसने। तो ये जो आधी अधूरी जानकारी पे उछलते हैं ना हिंदुस्तान के मुसलमान, ना उछलें, धोखे में रह जाते हैं हम। यहाँ पे हमें अपनों से ही चोट मिलती है, इस बात का भी ख्याल रखें। दोस्तों, कह रहा था, जता रहा था, लेकिन नहीं सुना आपने। सुनिए, अब सुन लीजिए। इजराइल ने रेड करी, रेड यानी इजराइल की फौज सीरिया के अंदर घुसी अलग अलग इलाकों में। अब सीरिया के लोगों को किडनैप करके ले जाने लगी, और वो लेके भी गई है। पहले वो रेड का वीडियो दिखाता हूं, बिल्कुल सीरीज वाइज दिखाऊंगा। इजराइल की फौज सीरिया के अंदर घुसकर रेड कर रही। आप सोचिए ये कैसा है। ये ऐसा है ठीक कि बांग्लादेश की फौज चीन में घुस जाए, या यूं कहिए चीन की फौज बांग्लादेश में घुस के अगर रेड करने लगे। और आसान करता हूं, अगर पीओके में पाकिस्तान की फौज आ जाए, या हमारे कश्मीर के इलाके में पाकिस्तान की फौज आ जाए और वो घुस कर रेड करने लगे, कितने तरह के सवाल आएंगे दिमाग में। ये वही हो रहा है सीरिया के अंदर इजराइल की रेड। पहले ये हुआ। מחבל! תדעו מדוש! תדעו מדוש! לעלות כבר! הוא מוציא ראש! מצד שמאל, איפה שהמנורה! हजरात, अब जो वीडियो नहीं है मेरे पास उसकी सुनिए। इसके बाद हुआ यह है कि जब इजराइल की फौज रेड के दौरान गोलीबारियां भी कर रही थी, तो अब सीरिया के आम लोगों ने सामने से गोलीबारी की, जिसमें इजराइल की फौज के एक दो जवान हल्के फुल्के घायल हुए। भगदड़ मची, वो पीछे भाग गए। फिर इन्होंने रोते हुए हवाई मदद मांग ली। अब इजराइल को बहाना चाहिए था कि हमारी फौज पे हमला हुआ है। अबे सुअर के कुत्तों, जब तुम दूसरे देश में घुसोगे तो उनका तो राइट बनता है तुम पर हमला करने का, लेकिन नहीं। जब राष्ट्रपति जोलानी जैसा हिजड़ा हो तो क्या होगा। हुआ क्या भाई, अब उसके पास बहाना था कि हमारी फौज पर बड़ा हमला हुआ, इजराइल की फौज पर सीरिया में। उसने वो बहाना बनाकर सीरिया के बड़े बड़े इलाकों पर खौफनाक बमबारी कर डाली। हजरत मोहतरम, अल्लाह अकबर। इसके बाद इस हमले में, इस इजराइल के आतंकी हमले में सीरिया में 12 से 13 लोग मारे गए हैं, दर्जन भर से ज्यादा घायल हैं। अब बमबारी के बाद उन इलाकों का, सीरिया के इलाकों का मंजर क्या रहा है वो मैं दिखाने जा रहा हूं, और एडिशनल जानकारी दे रहा हूं। इस इजराइल के हमले में सीरिया में कई मस्जिदें भी टूट गई हैं। देखिए,
अल्लाह अकबर। इसके बावजूद सीरिया के ऊपर इजराइल के ड्रोन लगातार उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। हजरात मोहतरम कई मारे गए हैं। ये तस्वीर देखिए, अब हड़कंप समझ गया है। मैं बार बार कह रहा था मुसलमानों बोलो तो सही, मेरे भाइयों बोलो तो सही। गाजा गाजा के लिए हम बोल रहे हैं और आपको लग रहा है कि सिर्फ गाजा में हो रहा है। नहीं, ये इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा। लाशों के अंबार हैं, लाशों पे लाशें गिर रही हैं। अब इसके बाद हुआ ये कि सीरिया के लोगों को एहसास हो चुका था कि जोलानी तो हिजड़ा है, क्या करें अब, मरना ऐसे है तो वैसे। अब सीरिया के लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब ये सब कुछ हो गया तब हिजड़े जोलानी को एहसास हुआ कि यार बोलना चाहिए। ये देखिए, फिर हिजड़े जोलानी ने ऑफिशियल लेटर जारी किया कि हम इजराइल के इस हमले की निंदा करते हैं। हजरात, इसके अलावा ये जोलानी कुछ कर भी नहीं पाएगा। अब बताइए, दूसरी तरफ जो अरब भाई हैं, भाई मोहम्मद बिन सलमान को ये पसंद होना चाहिए आदमी जोलानी, क्योंकि जोलानी ईरान के खिलाफ है। अबे ये तो किसी के नहीं है, बिन सलमान तो साला है ही नहीं किसी का। वो अभी भी, जब तक मैं अपडेट कर रहा हूं, लाशों के अंबार हैं, सीरिया में हड़कंप है और अभी किसी अरब देश ने सीरिया का साथ नहीं दिया है। फिलहाल के अपडेट में यही इतना ही। इससे बुरा मुसलमानों का हाल क्या होगा। जय हिंद।